अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है, इसके अंदर हम नेस्टेड लूप्स के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो करने जा रहे हैं। और आज की ये जो ट्यूटोरियल है, ये सारा का सारा जो हम क्वेश्चंस करेंगे, सारी की सारी हम शेप्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास तकरीबन 8 to 10 शेप्स हैं, तो ये हम जो हैं वो क्रिएट करेंगे। अलग अलग कोड इनका लिखेंगे हम। तो इंशाल्लाह जो है हमारी ये नेस्टेड लूप्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप लोग जो हैं ये कोड्स जो हैं ये ख़ुद कर लेंगे एक दफ़ा सीख के। आप ये कोड्स देखें, इनको समझें और फिर ख़ुद करेंगे तो आपकी जो नेस्टेड लूप की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। हमें मेल आई थी कि आप लोगों को शायद एग्जांपल्स जो हैं वो कम करवाई जा रही हैं इस चैनल पे, तो इसलिए हमने ये वीडियोस बनाने का जो है ना वो इरादा किया है कि आपको अब ज़रा एग्जांपल्स की जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा जो हैं वो अपलोड की जाएं। तो आए हम जो हैं वो अब सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, उसने कहा है ड्रॉ द पैटर्न्स दिए हुए हैं उसने, और हमने ये जो है ना ये C++ और नेस्टेड लूप्स की मदद से ये क्रिएट करने हैं। तो हमारा जो पहला पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है। तो आए हम इसका कोड करते हैं। सबसे पहले अपना सिंटैक्स पूरा करते हैं, जैसे इंक्लूड एज स्ट्रीम यूजिंग नेम std और इंटीजर मेन वगैरह हम सारा कुछ लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना कोड शुरू करेंगे। सबसे पहले एक इंटीजर रोज़ का वेरिएबल बनाएंगे। वो इसलिए कि हम उससे पूछेंगे कि आप कितनी रोज़ का जो है वो ये जो पैटर्न है वो प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम सी आउट करेंगे और उससे कहेंगे कि एंटर रोज़। ठीक है। उसके बाद सी इन रोज़ लेंगे उससे। उसके बाद हमारा आता है कॉन्सेप्ट फॉर लूप। उसके अंदर हम एक इंटीजर आई बनाएंगे, उसको हम 1 से इनिशियलाइज़ करेंगे। ठीक है। और कहेंगे आई इज़ लेस देन इक्वल टू रोज़। अब इधर आपकी मर्ज़ी है, आप इधर अगर लेस देन सिर्फ करना चाहते हैं तो आई को 0 से कर लें इनिशियलाइज़। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज़ करके इसको सॉल्व करूँगा i++। उसके बाद हमने क्या करना है, अपना नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट इधर लगाना है, जो कि है लूप के अंदर। लूप को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप। मतलब लूप के अंदर अ लूप विद इन अ लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो हम लूप के अंदर लूप लगा रहे हैं और इसके अंदर हम फॉर लूप लगा रहे हैं और उसके अंदर हम जे को डिक्लेयर कर रहे हैं दोबारा से आई के साथ। उसके बाद हम कहेंगे जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है, कि जे लेस देन है और इक्वल टू है आई के, जो लूप हमने पहले लगाया था उसके वेरिएबल के। ठीक है। और उसके बाद J++। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा जो पैटर्न किसकी चीज़ का बन रहा है, स्टार्स का पैटर्न बन रहा है, हमने वो प्रिंट करवाना है। सी आउट, ये स्टार हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है। और अगर आप इसको अंदर स्पेस देना चाहते हैं, मतलब एक स्टार के बाद एक स्पेस प्रिंट हो, तो आप ये इस स्टार के बाद ये एक स्पेस दे दें तो वो स्पेस भी प्रिंट हो जाएगी साथ। और जब ये लूप अंदर वाला ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम करेंगे सी आउट एंड एल। अब ये बेसिकली क्या हो रहा है कि वो फॉर लूप चला रहा है आई के साथ। ठीक है, जो कि लेस देन रोज़ है। ठीक है, ये जो रोज़ हमने एंटर किए हैं वो इससे लेस है। ठीक है, जब आई वन होगा तो हमने अंदर वाले लूप की कंडीशन लगाई है कि j इज़ इक्वल टू 1 एंड j इज़ लेस देन इक्वल टू आई। तो अब j क्या है 1 और i भी क्या है 1, तो ये लूप एक दफ़ा चलेगा क्योंकि j इज़ इक्वल टू आई है। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये एक दफ़ा प्रिंट कर देगा, मतलब ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद J++ होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो वो नीचे आएगा, वो हैंडल करेगा, वो इस लाइन पे आ जाएगा। अगली दफ़ा i2 होगा तो वो 2 दफ़ा ये लूप अंदर वाला चलाएगा। तो आए अब हम इसको जो है वो टेस्ट करके देखते हैं कि क्या हमारा ये सही पैटर्न आ रहा है कि नहीं। हम इसको रन करते हैं। उसके बाद हमसे वो पूछता है एंटर रोज़, जैसे हमने अपने प्रोग्राम में लिखा है। हम 5 एंटर करते हैं
और अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 5 जो हैं वो रोज़ आ चुकी हैं। ये था अब आपका पहला सवाल, ठीक है, जिसके अंदर उसने आपसे ये पैटर्न जो था वो मांगा हुआ था कि ये पैटर्न आपने प्रिंट करवाना है। तो क्वेश्चन 1 हमारा पूरा हुआ, जो क्वेश्चन 1 का पैटर्न था। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। जो क्वेश्चन 2 में उसने पैटर्न दिया है, पैटर्न उसी तरह है लेकिन सिर्फ उसका क्या है, उल्टा है। कि पहले अब क्या होना है, पहले जो हाईएस्ट लाइन है वो प्रिंट होनी है, मतलब हाईएस्ट रो वाली लाइन वो प्रिंट होनी है, और उस एंड पे जो है वो लोएस्ट होनी है, ठीक है। डिक्रीज़ हो रहा है इसमें, उसमें इंक्रीज़ होती जा रही थी और इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी कोड में हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो लूप्स दोबारा से लिखते हैं। हमने फॉर लूप लिखा, ठीक है। ऊपर वाला हम यही रहने देंगे क्योंकि हमने रोज़ उनसे दोबारा से लेनी ही है कि आप कितनी रोज़ का पैटर्न प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम लूप दोबारा से लिखते हैं, इंटीजर आई इज़ इक्वल टू, इस दफ़ा हम पिछली दफ़ा हमने क्या किया था, आई इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि हमने छोटे से बड़े की तरफ आना था, ठीक है। इस दफ़ा हमने क्या करना है, बड़े से छोटे की तरफ आना है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हमारे पास क्या नंबर है, रोज़ है, तो हम उसके इक्वल कर देंगे आई को, और हम कहेंगे आई इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1, ठीक है, कि आई ग्रेटर है या इक्वल है 1 से। और हम क्योंकि डिक्रीमेंट कर रहे हैं इस दफ़ा, तो हम क्या करेंगे, आई माइनस माइनस। उसके बाद अंदर वाला लूप जो हमारा नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है, लूप विद इन अ लूप, उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी कंडीशन लगानी है। हम फिर से इंटीजर j इज़ इक्वल टू, ठीक है, हमने पिछली दफ़ा यहाँ पे क्या किया था, आई, इस दफ़ा भी हम क्या करेंगे, ओ सॉरी, पिछली दफ़ा हमने यहाँ पे क्या किया था, 1, j इज़ इक्वल टू 1, इस दफ़ा भी 1 करेंगे। उसके बाद हम कहेंगे j इज़ लेस देन इक्वल टू आई, जिस तरह पिछली दफ़ा किया था, और j प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि आई इस दफ़ा रोज़ है। आई इस दफ़ा क्या है, अगर समझे हमने 5 एंटर किया रोज़ में, तो ये कितनी दफ़ा चलेगा अंदर वाला लूप, 5 दफ़ा, क्योंकि 1 और आई क्या था 5, तो j 1 है तो j को 5 तक जाते जाते, क्योंकि 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 5 दफ़ा ये लूप चलेगा और फिर j वहाँ तक पहुँचेगा। उसी तरह हम सी आउट करेंगे अपना ये स्टार, और उसके बाद स्पेस एक दफ़ा सी आउट कर देंगे ताकि खुले खुले स्टार्स जो हैं वो ज़रा प्रिंट हों। उसके बाद जब लूप एंड हो जाएगा, तो लूप के बाद हम क्या करेंगे, एंड एल, ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। तो आए हम अब इस क्वेश्चन को भी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। हमने प्रोग्राम को रन किया, प्रोग्राम को रन करने के बाद हमने रोज़ में 5 ही एंटर किया, और अब आप देख सकते हैं कि आपकी आउटपुट जो है वो बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है। जैसी उसने आउटपुट कही थी वैसी ही आउटपुट आपकी आ रही है। तो ये था अब आपका क्वेश्चन 2, ठीक है, ये अब आपका क्वेश्चन 2 था, जिसके अंदर आपने जो थी ये वाली जो पैटर्न था वो प्रिंट करना था नेस्टेड लूप के ज़रिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, जो क्वेश्चन 3 में उसने पैटर्न दिया है। तो क्वेश्चन 3 का जो पैटर्न है हमारा वो है एक पिरामिड, ठीक है, एक ट्रायंगल, ठीक है। उसने कहा है कि अब आपने ये प्रिंट करना है अपने कोड के ज़रिए, और कोड आपने किस कॉन्सेप्ट के साथ करना है, नेस्टेड लूप के साथ, ठीक है। तो आए हम इसको भी प्रिंट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना जो पुराना कोड था उसको मिटाते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास रोज़ हैं, जो कि रोज़ वो एंटर करेगा कि मुझे इतनी रोज़ का जो है वो चाहिए, जो पैरामिड है मुझे इतनी रोज़ का चाहिए, तो हम इसको यहीं पे रहने देंगे। उसके बाद हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा, जो पहली हम लिखेंगे वो आएगा, लूप लिखेंगे हम पहला, और लूप के अंदर हम दोबारा से इंटीजर आई इज़ इक्वल टू 1 करेंगे, क्योंकि दोबारा छोटे से इंक्रीज़ होना है हमने, ठीक है, 1 से। उसके बाद 1 आ गया, उसके बाद हमने क्या करना है, आई इज़ लेस देन इक्वल टू रोज़ और आई प्लस प्लस, ठीक है, ये हमारा लूप आ गया पहला। अब जो हमारा सेकंड लूप था, इसके अंदर हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने स्पेसेस प्रिंट करनी है। स्पेस कैसे प्रिंट करनी है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अब आनी है स्पेस, क्योंकि अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्पेस देनी है, कितनी स्पेस देनी है, जैसे कि फ़र्ज़ करें
कि उसने 5 एंटर किया है, मतलब कि उसको 3 4 5 रोज़ चाहिए, तो हम कितनी स्पेस प्रिंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम 4 स्पेसेस प्रिंट करेंगे और 5th के ऊपर हम क्या करेंगे, जो ये स्टार है हमारा वो प्रिंट करेंगे पहली में। उस सेकंड में हम क्या करेंगे, हम 3 स्पेसेस प्रिंट करेंगे और बाकी हम अपने स्टार्स प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो आए अब हम चलते हैं अपने लूप की तरफ जिसमें हमने स्पेसेस प्रिंट करवानी है, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटीजर स्पेस इज इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई, ठीक है, कि आई के इक्वल जो है हमने आई से शुरू करना है, ठीक है। और हम करेंगे स्पेस इज लेस देन रोज, ठीक है। अब जैसे पहली दफ़ा में आई क्या है 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1 और स्पेस इज़ लेस देन रोज मतलब स्पेस इज़ लेस देन 5। तो जब हम स्पेस को प्लस प्लस करेंगे तो स्पेस को 4 जो है 4 दफ़ा जब ये लूप चलेगा, 4 दफ़ा जब ये प्लस प्लस होगा तो स्पेस वहाँ तक पहुँचेगा। और हमने इसके अंदर क्या करना है, स्पेस प्रिंट करनी है। तो हमारी कितनी स्पेसेस प्रिंट होंगी, 4 स्पेसेस प्रिंट होंगी, ठीक है। तो ये हमारा स्पेसेस हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, अपना स्टार प्रिंट करना है। उसके लिए एक अलहदा लूप लगेगा और उस लूप में हमने क्या करना है, उस लूप में हम करेंगे इंटीजर j इज़ इक्वल टू 1 और उसके बाद हम करेंगे j इज़ लेस देन इक्वल टू, अब इसमें थोड़ा सा जो है वो मैथ इंक्लूड है, तो j प्लस प्लस हम पहले लिख देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कंडीशन। इसकी कंडीशन में हमने करना है 2 मल्टीप्लाई बाय आई और -1। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आई जितना भी होगा, जैसे आई 1 है, ठीक है, आई है 1, तो यहाँ पे आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो गया 2 और -1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमारा कितनी दफ़ा ये जो हमारा स्टार है ये कितनी दफ़ा प्रिंट होगा, 1 दफ़ा, ठीक है। तो अगर हम दूसरी कंडीशन में देखते हैं, जब आई यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, ठीक है, 2 2 ज़ार 4 हो गया और 4 -1 3, तो सेकंड दफ़ा में हमने यहाँ पे 3 स्टार्स प्रिंट करने थे, तो हमारे 3 स्टार्स आ जाएंगे। अगर हम यही चीज़ थर्ड अपनी अल्ट्रेशन के लिए देखें, जब तीसरी दफ़ा ये जो हमारा बाहर वाला लूप है ये चल रहा होगा, तो तीसरी दफ़ा में आई क्या होगा 3 होगा, तो इस कंडीशन में जाके क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 -1 5, तो यहाँ पे कितने स्टार्स प्रिंट होंगे, ये लूप चलेगा 5 दफ़ा और ये स्टार्स कितने प्रिंट होंगे 5, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही होगी साथ साथ। तो यहाँ पे हम जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम हैंडल करेंगे ताकि लाइन ब्रेक करें हम अपनी, ठीक है। तो ये हमारा जो ये था, ये प्रोग्राम जो है हमारा कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर हमने सबसे पहले एक बड़ा लूप लगाया है, जितनी रोज़ उसको चाहिए उस हिसाब से हमने इसको चलाना है ताकि, ठीक है, ये लूप उसके लिए है। जो अंदर वाला पहला लूप है ये है स्पेसेस के लिए, जो स्पेसेस पहले आ रही हैं, ठीक है। और जो दूसरा लूप है वो है स्टार्स के लिए, जो स्टार्स हमने अंदर प्रिंट करने हैं उसके लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या कैसे यूज़ हो रहा है। तो आइए अभी हम अपने प्रोग्राम को चला के देखते हैं और देखते हैं हमारी आउटपुट जो है वो सही आ रही है कि नहीं। हमने इसको रन किया, रन करने के बाद उसने हमने कहा एंटर रोज़, हमने 5 रोज़ एंड कहा कि हमें 5 रोज़ चाहिए और आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है, ठीक है। हमारी आउटपुट बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 3 था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन 4 में वो कहता है कि आपने सेम शेप प्रिंट करनी है लेकिन अब ऑपोजिट जो है उसमें करनी है। मतलब पहले हम क्या कर रहे थे, हम इंक्रीमेंट करते जा रहे थे, अब हमने क्या करना है, मैक्सिमम से शुरू होना है और हमने डिक्रीमेंट करते जाना है, ठीक है। हमने पैरामिड ही प्रिंट करना है लेकिन इस दफ़ा हमने उल्टा पैरामिड प्रिंट करना है। मैक्सिमम जो मैक्सिमम वाली रो है वो हमने पहले प्रिंट करनी है और जो मिनिमम वाली है वो एंड पे प्रिंट करनी है, ठीक है। अब हम इसका कोड करते हैं। तो अब हम इसका कोड करते हैं अपने क्वेश्चन 4 का। सबसे पहले हम अपना पुराना जो कोड है उसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। ऊपर रोज़ वाला हम रहने देंगे क्योंकि इसमें भी हम रोज़ उससे एंटर करवाएंगे।
सबसे पहले हमने जिस तरह पिछले कोड में हमने किया, हमने एक सबसे पहला फॉर लूप लगाना है, उसके अंदर हम कहेंगे इंटीजर i इज़ इक्वल टू, इस दफ़ा हमने क्योंकि डिक्रीमेंट करना है, मैक्सिमम से शुरू करना है, तो हम इस दफ़ा i इज़ इक्वल टू रोज़ लेंगे जो कि हमारी क्या है, मैक्सिमम है। तो हम कहेंगे i इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1, ठीक है, और हम फिर कहेंगे i माइनस माइनस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीज़ करना है हमने अपनी शेप को, ठीक है। मैक्सिमम स्टार्स पहले और उसके बाद हमने डिक्रीज़ करते जाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक और फॉर लूप लगाना है स्पेसेस के लिए, ठीक है, और जो दूसरा फॉर लूप होगा वो हमारा स्टार्स के लिए होगा। तो जो स्पेसेस के लिए हमने फॉर लूप लगाना है उसके अंदर हम एक इंटीजर करते हैं स्पेस के नाम से, और उसको हमने इक्वल करवाना है i के, ठीक है, और उसको हमने क्या जो कंडीशन देनी है वो हमने देनी है स्पेस इज़ लेस देन रोज़, ठीक है, और स्पेस को हमने क्या करना है, दोबारा से इंक्रीमेंट करना है। अब ये कंडीशन क्या कर रही है, स्पेस जब आई होगा, मतलब स्पेस पहली दफ़ा में क्या है, रोज़ के इक्वल, क्योंकि आई भी रोज़ के इक्वल है पहली दफ़ा में, ठीक है। तो स्पेस क्या है 5, तो ये हमने कंडीशन में लगाया कि स्पेस लेस देन रोज़ होनी चाहिए। तो पहली दफ़ा में ये कंडीशन नहीं चलेगी, मतलब पहली दफ़ा जब ये लूप चल रहा होगा तो ये वाला लूप, अंदर वाला स्पेस वाला लूप नहीं चलेगा। और हमने करना भी यही है कि हमने फ़र्स्ट टाइम हमने लूप नहीं चलाना, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम में हमारा कोई स्पेस नहीं है, सेकंड टाइम में एक दफ़ा स्पेस है। तो सेकंड टाइम में जब आई डिक्रीमेंट होके 4 हो जाएगा तो यहाँ पे स्पेस क्या होगा, 4 के इक्वल होगा। तो एक दफ़ा ये लूप चलेगा तो स्पेस प्लस प्लस होगा और उसके बाद स्पेस रोज़ के इक्वल हो जाएगा, और फिर ये कंडीशन रॉन्ग होगी तो नेक्स्ट टाइम ये एक दफ़ा चलेगा, ठीक है। तो अब हम अपने थर्ड लूप की तरफ आते हैं जिसके अंदर हमने क्या करना है, अपने स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। हम कहते हैं इंटीजर j इज़ इक्वल टू 1, और क्योंकि हमने इस दफ़ा सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्टार्स प्रिंट करने हैं तो हम कहेंगे j इज़ लेस देन इक्वल टू i और j प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अंदर आके इस लूप के हम स्टार को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टार प्रिंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट, जब लूप ख़त्म हो जाएगा एंडल, ताकि लाइन ब्रेक कर दें हम, ठीक है। और इस कोड से इंशाल्लाह जो है अब आपका ये जो पैटर्न है ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इसे रन करके देखते हैं। हमने इसको रन किया, उसने आपसे रोज़ मांगी, हमने 5 एंटर किया और ये कुछ हद तक जो है वो सही चल रहा है, लेकिन हमारी स्पेसेस जो हैं वो सही प्रिंट नहीं हो रही। तो इसका हल हम देख लेते हैं कि हमारी क्या इशू आ रहा है। हमारा सबसे पहले हमने स्पेस को i के इक्वल किया, ठीक है, और स्पेस इज़ लेस देन हमने किया रोज़, और स्पेस को हमने किया प्लस प्लस, ठीक है, और उसके बाद हमने एक स्पेस प्रिंट कर दी। हाँ जी, हमारा जो गलती आ रही है इसमें वो आ रही है कि हमने ये जो स्टार प्रिंट किया है, इस स्टार के बाद हमने एक स्पेस एंटर करनी है यहाँ पे, ठीक है। इस स्पेस को एंटर करने में हमने जो है वो चूक की है इधर, तो हम इसको एंटर करते हैं और हम दोबारा से इसको रन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। अब ये स्पेस का इशू क्यों था, ये स्पेस का इशू इसलिए था क्योंकि हमने अपना कोड जो लिखा है वो लिखा है ये बीच में स्पेसेस के साथ, ठीक है, कि हमारी जो कोड है उसके दरमियान ये जो हमारे स्टार्स हैं उसके दरमियान स्पेस आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने ये स्पेसेस के साथ लिखा है, तो वहाँ पे हम स्पेस डालना भूल गए थे, जैसे हम पिछलों में डालते आ रहे हैं। तो ये जो हैं अलग अलग नज़र आते हैं और ये बेहतर नज़र आते हैं अगर हम बीच में ये स्पेस डालते हैं तो, ठीक है। तो एक दफ़ा दोबारा मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ। इस दफ़ा मैं 8 एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 8 रोज़ आपकी बिल्कुल एक्यूरेटली जो हैं वो प्रिंट हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब आए हम अपने क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन 5 में अब उसने जो हमें पैटर्न दिया है वो थोड़ा सा जो है वो लेंथी है, और उसने कहा है कि अब आपने पहले तो ये पैरामीटर प्रिंट किया था, ठीक है,
जो कि सीधा पैरामीटर था। उसके बाद आपने नेक्स्ट में आपने क्या किया, आपने उल्टा पैरामीटर प्रिंट किया, ठीक है, ये वाला पैरामीटर आपने प्रिंट किया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को जो है ना वो जोड़ देना है, ठीक है। तो आए हम इसको भी जो है ना वो सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन 5 है उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें अब जो हमने जो पिछले 2 क्वेश्चंस किए थे उसका हमें जो है वो यूज़ करना पड़ेगा कि हम पहले जो है ये वाला पैरामीटर प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद हम ये वाला पैरामीटर प्रिंट करवाएंगे। अब हमारा इशू ये आ सकता है कि ये जो बीच वाली लाइन है इसको हमने जो है ना वो कंट्रोल करना है। तो हम सबसे पहले हम अपना ये वाला पैरामीटर प्रिंट करवाते हैं, ऊपर वाला, ठीक है। उसके बाद सीधा जो पैरामीटर है उसके बाद हम उल्टा प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। और बीच में हम इस लाइन वाला जो इशू है इसको भी हम कैटर करेंगे। तो आए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर लूप लगाएंगे। मैं फॉर लूप के साथ कर रहा हूँ, आप वाइल लूप के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। वाइल लूप में और फॉर लूप में कोई फ़र्क नहीं है। फॉर लूप में सिर्फ ये जो अंदर इंटीजर है वो अंदर ही इनिशियलाइज़ हो जाता है, लेकिन वाइल लूप में आपको जो है वो बाहर इनिशियलाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। और फॉर लूप में जैसे अंदर इंक्रीमेंट हो जाता है आई प्लस प्लस, वाइल लूप में आपको एंड पे जाके आई प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। बाकी कंडीशन उसी तरह लगती है इसमें भी और वाइल में भी, ठीक है। तो आपने जो है ना वो घबराना नहीं है कि मैं फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ। आपने अगर वाइल यूज़ करना है तो आप वाइल भी यूज़ कर सकते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। इस दफ़ा मैंने क्या किया, इंटीजर i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन इक्वल टू रोज़ और i प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, सबसे पहले जिस तरह पहले मैंने किया था स्पेसिस के लिए एक लूप, और स्पेसिस के बाद मैंने क्या किया था स्टार्स के लिए एक लूप, ठीक है। तो अब हम इस लूप में लिख लेते हैं इंटीजर स्पेस इज़ इक्वल टू रोज़, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्पेसिस दफ़ा हमने पहले प्रिंट करनी है हमने सीधे पैरामीटर के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा कंडीशन आती है, हम कहेंगे स्पेस इज़ ग्रेटर देन आई और स्पेस प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हमने अंदर आके इसके स्पेस प्रिंट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट लूप में जाएंगे और नेक्स्ट लूप में हम क्या करते हैं, j इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, j इज़ लेस देन i और j प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या करना है, मिनिमम स्टार्स, क्योंकि हम मिनिमम स्टार से शुरू कर रहे थे तो हमने ये स्टार प्रिंट कर देना है। और उसके बाद हम हमेशा जो हम करते आ रहे हैं, हमने लाइन ब्रेक करनी है लूप्स के बाद, सी आउट एंड एल, ठीक है। अब हम इसको जो है ना वो चला के देखते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है, ठीक है। इसको हमने रन किया, उसने कहा एंटर रोज, हमने 5 एंटर किया और जो हमारा लूप है ये हमारा लूप जो था वो क्या हो गया था, हमारा लूप इन्फिनिटी लूप बन गया था। क्यों? क्योंकि हम ये स्पेस जो प्रिंट की है उसके अंदर हमने मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आना है। तो हमने यहाँ पे एक गलती की है कि हमने यहाँ पे स्पेस को प्लस प्लस कर दिया है, हमने यहाँ पे स्पेस को माइनस माइनस करना है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रोज़ मैक्सिमम हमने स्पेसिस से मिनिमम की तरफ आना है। तो हमने जो कंडीशन लगाई थी वो थी स्पेस इज़ ग्रेटर देन आई। तो अगर यहाँ पे हम प्लस प्लस कर देते हैं तो वो तो ग्रेटर होती जाएगी और ये लूप कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ये लूप इन्फिनिटी लूप बन गया था, ठीक है। तो ये आपने ध्यान से करना है। तो ये एरर हमने निकाल दिया। अब हम चलाते हैं दोबारा से, हम 5 एंटर करते हैं और अब आप देख सकते हैं हमारा जो ये आंसर है ये अभी हाफ जो है वो ठीक हो गया। अब हमने इसके नीचे उल्टा पैरामीटर जो है वो प्रिंट करना है। तो इस जो हमारा फॉर लूप था सबसे बड़ा वाला, उसके हम नीचे आते हैं और नीचे आके अपना कोड करते हैं उल्टे वाले पैरामीटर के लिए। तो हम उसके लिए फॉर लूप लगाते हैं। सबसे पहले फॉर लूप में हम करते हैं इंटीजर i इज़ इक्वल टू इस दफ़ा 1, ठीक है, और i इज़ लेस देन रोज़ और i प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया आपका पहला लूप। उसके बाद आपने अंदर आके जो लूप लगाना होता है वो कौन सा होता है, सबसे पहले स्पेस के लिए,
इंटीजर स्पेस इज इक्वल टू 0, स्पेस इज लेस देन आई, और स्पेस प्लस प्लस। इस दफ़ा प्लस प्लस ही करना है क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं और हम ऊपर तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से आपने करना है। जैसे हमारा ऊपर एरर आया, हमने गलती की, वैसी गलती आपने नहीं दोहरानी, ठीक है। उसके बाद फॉर, अब हमने दूसरा लूप लगाना होता है अपने स्टार्स के लिए। तो इंटीजर j इज़ इक्वल टू रोज़, ठीक है, क्योंकि हमने मैक्सिमम स्टार्स इस दफ़ा जो हैं वो पहले प्रिंट करने हैं। j इज़ ग्रेटर देन i, ठीक है, और यहाँ पे j को हम क्या करेंगे, माइनस माइनस करेंगे क्योंकि हम ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम अपना स्टार प्रिंट कर देंगे, और स्टार को हम प्रिंट करेंगे स्पेस के साथ एक। और इस लूप के बाद हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, सी आउट एंड एल कर देंगे लाइन ब्रेक करने के लिए। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक चल रहा है कि नहीं। तो उसने पूछा एंटर रोज़, हमने कहा 5, और अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। आपसे जो उसने स्पेस पूछी थी, सॉरी पैटर्न पूछा था, आप हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट उसके मुताबिक आ रहा है, ठीक है। हमने इस लाइन को कैसे कैटर किया, हमने इस लाइन को इस तरह कैटर किया कि हमने जो नेक्स्ट लूप था, पहला लूप हमने 0 से चलाया था इज इक्वल टू रोज़ तक, ठीक है, और जो दूसरा लूप था उसको हमने एक कम तक चलाया, हमने 1 से शुरू किया और लेस देन रोज़ तक चलाया। मतलब हमने जो ये लाइन थी ये हमने पहली दफ़ा में हमने प्रिंट करवा ली है, ठीक है, और सेकंड दफ़ा में हमने एक कम दफ़ा अपनी शेप को प्रिंट करवाया है, ठीक है। तो ये आपका जो था ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने एक और पैटर्न दिया है आपको, और वो पैटर्न है कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा सा पैटर्न है। इस दफ़ा उसने कहा है कि आपने ये वाली जो शेप है ये आपने प्रिंट करनी है, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 हमारा ये होगा कि पहले हम ये वाली जो शेप है ये प्रिंट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसका ऑपोजिट जो है वो हम प्रिंट कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। मतलब ये सीधी प्रिंट होती है और उसके बाद हम उसको उल्टा करके ऐसे प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो आए अब हम अपना ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। और इसके लिए भी हमें, क्योंकि रोज़ हमें चाहिए, तो हम रोज़ वाली लाइन को डिलीट नहीं करेंगे, बाकी हम अरेज करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम अपना जो स्टेप है वो करते हैं, अपना फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप में इंटीजर i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। 0 से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको वहाँ पे लेस देन लगाना पड़ेगा। तो मैं 1 से करता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। और दूसरा, इस क्वेश्चन में 1 का ये भी मकसद है क्योंकि हमने पहली दफ़ा में एक दफ़ा ज़्यादा हम अपनी शेप को प्रिंट करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया इस लाइन को कैटर करने के लिए, ठीक है। और अगली दफ़ा में हम जो है वो अपनी रोज़ से शुरू करेंगे क्योंकि हमने उल्टा करना है, तो हम एक कंडीशन हमने कम लगानी है। तो आए हम दोबारा से करते हैं, i इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, और i इज़ लेस देन इक्वल टू रोज़ i प्लस प्लस। अगर आपने यहाँ पे 0 लगाना है जैसे हम पहले कर रहे थे, तो आप सिंपली यहाँ पे i इज़ लेस देन रोज़ कर देंगे, तो बिल्कुल सेम चलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अंदर आके हमने सबसे पहले अपने स्पेसिस के लिए लूप लगाना है। फॉर इन स्पेस इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके अंदर हमने सबसे पहले, क्योंकि हमने सबसे पहले मैक्सिमम स्पेसेस प्रिंट करनी है, ठीक है। मैक्सिमम स्पेसेस मतलब हमने स्पेसेस में मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आना है, ठीक है। तो हम स्पेस को यहाँ पे आई करेंगे, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ताकि हम मैक्सिमम स्पेसेस जो हैं वो सबसे पहले प्रिंट करें, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेस इज़ लेस देन रोज़ और स्पेस प्लस प्लस, ठीक है। और उसके अंदर हम आके करेंगे सी आउट स्पेस, ठीक है। ये हमारा स्पेस का हो गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट अपना स्टेप करना है, वो क्या है, वो एक लूप है, और लूप किसके लिए है, हमारे स्टार्स के लिए।
उसके अंदर हम करेंगे इंटीजर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i, और उसके बाद हम करेंगे j प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर हम करेंगे, क्योंकि हमने मिनिमम करना है ना सबसे पहले स्टार प्रिंट अपना, ये वाला स्टार प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे j 1 है और लेस देन इक्वल टू i, तो पहली दफ़ा i भी 1 है तो इक्वल टू है, तो एक दफ़ा ये लूप चलेगा और हमारा एक दफ़ा जो स्टार है वो प्रिंट होगा, ठीक है। इसके अंदर हम इस स्टार के बाद स्पेस नहीं देंगे क्योंकि हमारी कुछ शेप की रिक्वायरमेंट ऐसी है और उसने भी यहाँ पे जो है वो स्पेस नहीं दी, तो इसलिए हम जो है वो भी नहीं देंगे। सी आउट एंडल, ठीक है। अब ये जो है हमारी हाफ जो हमारा पैटर्न है ये प्रिंट हो जाना चाहिए इस लूप से, ठीक है। तो आए हम इसे चला के देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारा ये जो हाफ लूप है ये चलता है कि नहीं, सॉरी हाफ पैटर्न है वो प्रिंट होता है कि नहीं। हम 5 एंटर करते हैं तो अब आप देख सकते हैं हमारी बिल्कुल सही हाफ जो पैटर्न है हमारा सही प्रिंट हो रहा है। तो अब हम चलते हैं सेकंड हाफ की तरफ। सेकंड हाफ के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले एक फॉर लूप लगाना है, उसी तरह इंटीजर i इज़ इक्वल टू, इस दफ़ा क्योंकि हमने मैक्सिमम स्टार्स पहले प्रिंट करने हैं तो हम करेंगे i इज़ इक्वल टू रोज़, i इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1 और i माइनस माइनस, ठीक है, क्योंकि हम इस दफ़ा मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद हमेशा की तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप लगाएंगे, और लूप किसके लिए लगाएंगे, अपनी स्पेसेस के लिए। हम करेंगे इंटीजर स्पेस इज़ इक्वल टू i स्पेस इज लेस देन इक्वल टू रोज और स्पेस प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि इस दफ़ा हमने मिनिमम स्पेस से हमने आना है मैक्सिमम स्पेसिस की तरफ, ठीक है। तो उसके अंदर हम स्पेस प्रिंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा लूप इसके अंदर लगेगा वो लगेगा हमारा स्टार्स के लिए। तो फॉर इंटीजर j इज़ इक्वल टू, इस दफ़ा हमने क्या करना है, मैक्सिमम जो है हमने वो स्टार्स पहले प्रिंट करने हैं, तो इसलिए j इज़ इक्वल टू 1 और हम करेंगे j इज़ लेस देन i j प्लस प्लस, और उसके बाद हम अंदर आके हम करेंगे सिंपली अपने स्टार्स को प्रिंट करेंगे, और उसके बाद हमेशा की तरह यहाँ पे सी आउट एंडल करेंगे ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये हमारा अब सेकंड जो हमने उल्टी अपनी शेप को प्रिंट करना था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आए हम इसे चला के देखते हैं। मैंने रन किया, 5 एंटर किया, और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न जिस तरह उसने सवाल में हमसे कहा था, बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न उस तरह हमारा प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो ये था अब आपका क्वेश्चन 6। इसके अंदर हमने ये वाली जो पैटर्न था वो हमने प्रिंट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 7 में जो हमारे पास पैटर्न है, जो शेप है हमारे पास कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक पिरामिड है लेकिन हॉलो पिरामिड है, बीच में से खाली है। पिरामिड तो उसी तरह हमने प्रिंट करना है सीधा, लेकिन अब क्या है, पिरामिड के अंदर स्पेस है, पिरामिड बीच में से खाली है। तो आए हम जो है ना वो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो हमने पुराना कोड लिखा था उसको हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हमने क्या करना है, अब अपना जो नई शेप है उसका कोड लिखते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या करना है, हॉलो पिरामिड प्रिंट करना है जिसके दरमियान में स्पेस है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम हमेशा की तरह अपना फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में हमने क्या करना है, इंटीजर i, जिस तरह हम हमेशा करते हैं, इंटीजर i इज़ इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू रोज़ और i प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि जाना तो हमने मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ ही है, ठीक है, मतलब 1 स्टार से 5 लाइंस तक हमने जाना है, ठीक है। तो
सबसे पहले हमारा ये लूप हो गया, उसके बाद हमेशा की तरह हमारा कौन सा लूप होगा स्पेस के लिए। तो उसके अंदर हम करेंगे फॉर इंटीजर स्पेस इज इक्वल टू आई स्पेस इज लेस देन रोज और स्पेस प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारी हो गई स्पेसिस प्रिंट। सी आउट, और हम क्या करेंगे सी आउट स्पेस प्रिंट करेंगे। ठीक है, ये बीच वाली स्पेसेस नहीं है, ये वाली स्पेसेस हैं जो हम पहले भी प्रिंट करते आ रहे हैं, ये वो वाली स्पेसेस हैं। अब हम चलते हैं अपने स्टार्स और बीच वाली स्पेसेस की तरफ। ठीक है, अपने स्टार्स और बीच वाली स्पेसेस की तरफ। ठीक है, तो दूसरा लूप हम लगाएंगे अपने स्टार्स और बीच वाली स्पेसेस के लिए। हम करेंगे फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू, और इसके अंदर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहले एक क्वेश्चन में लगाया था। वो क्या था कि 2 मल्टीप्लाई बाय आई था और उसको हमने माइनस किया था 1 से, लेकिन इस दफ़ा हमने ये करना है, हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज़। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय रोज़ और उसका हम -1 करेंगे। ये अब जब हम चलाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इफ़ की कंडीशन लगेगी ये किसमें, और उस इफ़ की कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे इफ़ आई इज इक्वल टू रोज़। ठीक है, अगर आई इज इक्वल टू रोज़ है, या फिर j इज इक्वल टू 1 है, या फिर j इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आई -1 है, तो हम इन कंडीशंस में, इन तीनों कंडीशंस में हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे अपना स्टार। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या हम कर रहे हैं। इन साइंस का आपको पता होगा कि इन साइंस को हम कहते हैं और के साइंस, मतलब और के साइंस। ठीक है, जैसे आप एंड के साइंस लगाते हैं, ठीक है, इसी तरह ये और के साइंस हैं। इनका मकसद ये होता है कि अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन भी ट्रू होती है तो ये इफ़ कंडीशन चल जाएगी। मतलब अगर ये आई इज इक्वल टू रोज़ होता है तब भी ये कंडीशन चलेगी इफ़ की कंडीशन। अगर j इज इक्वल टू 1 होता है और बाकी दोनों कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो फिर भी ये कंडीशन चलेगी। और अगर j इज इक्वल टू 2 इंटू आई -1 होता है तो तब भी ये कंडीशन चलेगी अगर ये दोनों फॉल्स भी होती हैं तो। ठीक है, तो इस साइन, ये दो साइंस मैंने बीच में लगाए हैं, इन साइंस का मतलब होता है कि तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, तो ये जो इफ़ की कंडीशन है ये आप चला दो। ठीक है, और उसके बाद मैं करूँगा एल्स में जो बीच वाली अपनी स्पेसेस हैं जिनसे हमने उसको हॉलो करना है, वो मैं स्पेस जो है वो यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, और एंड पे लूप के बाद मैं करूँगा एंडल। ठीक है, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला था, इसमें क्या हो रहा है कि जब j इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो j की वैल्यू है 1, और उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई है j इज़ लेस देन इक्वल टू 2 इंटू रोज़ -1। मतलब कि ये आएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय रोज़ हमने अगर फ़र्ज़ करें कि हमने 5 रोज़ एंटर की हैं, ठीक है, तो 5 इंटू 2 10 माइनस 1 9। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 9 आ गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये अंदर आएगा और सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा, और हम फ़र्ज़ करेंगे पहली दफ़ा के लिए चल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे i 1 है और यहाँ पे j भी 1 है, मतलब पहली दफ़ा के लिए। तो i इज़ इक्वल टू रोज़ है, नहीं है, i इज़ इक्वल टू रोज़ नहीं है क्योंकि i तो अभी 1 है। उसके बाद वो चेक करेगा क्या j इज़ इक्वल टू 1 है, बिल्कुल ठीक है, j इज़ इक्वल टू 1 है। और तो ये कंडीशन तो वैसे ट्रू हो गई है, लेकिन थर्ड कंडीशन में अगर देखें तो वो कहता है j इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय i -1। तो ये क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और -1 1। तो j इज़ इक्वल टू ये है, ये 1 के इक्वल आ रहा है, तो मतलब j इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल है ये भी। तो ये कंडीशन भी क्या है, हमारी ट्रू है, क्योंकि j हमारा 1 है। तो हमारा ये जो इफ़ के अंदर स्टार है ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है। अब हम आते हैं कि जब हमारा आई जो है वो क्या है 2 है, ठीक है। तो जब आई 2 है तो यहाँ पे तो आना है 9 ही, क्योंकि यहाँ पे आई, इस कंडीशन में आई का कोई तुक नहीं है, आई का कोई ताल्लुक नहीं है। अंदर जब हम आते हैं तो ये क्या, ये कंडीशन ट्रू होती है आई इज इक्वल टू रोज़ वाली? नहीं, क्योंकि आई अभी 2 है, रोज़ क्या है, रोज़ के अंदर 5 वैल्यू पड़ी है। अब जे इज इक्वल टू 1 है, जे इज इक्वल टू 1 नहीं है, ठीक है, सॉरी जे इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि पहली दफ़ा ये चल रहा है अंदर वाला लूप। अब जब आई 2 होगा तो ये अंदर वाला लूप पहली दफ़ा चल रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो वो दोबारा से स्टार प्रिंट कर देगा। अब जब यही लूप दूसरी दफ़ा चलेगा, क्योंकि सेकेंड अल्ट्रेशन में हमारे पास एक स्पेस है, ठीक है, बीच में, तो ये लूप जब दूसरी दफ़ा चलेगा तो जे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, और क्या ये कंडीशन ट्रू है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 1 3, तो जे हमारे पास तो क्या है 2, तो मतलब अब ये तीनों कंडीशंस क्या हो गई हैं, फॉल्स हो गई हैं। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे हमारी एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो रही है, ठीक है। इसको करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरा तरीका ये वाला है, ठीक है। और ये सबसे आसान तरीका जो है मैंने ढूंढा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छी समझ आए। तो आइए हम इसे चला के देखते हैं और देखते हैं हमारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। हम इसे रन करते हैं, रन करने के बाद वो कहता है एंटर रोज़, हम 5 एंटर करते हैं, और अब आप देख सकते हैं हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, जैसा उसने हमें दिया है वैसा ही आंसर हमारा आ रहा है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा आंसर आ रहा है। तो ये था अब आपका क्वेश्चन 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। तो क्वेश्चन 8 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन 8 में वो कहता है कि अब आपने ये वाला पैटर्न जो है वो मुझे प्रिंट करके देना है, ठीक है। तो ये जो है वो आप लोगों के लिए बोनस टास्क है, आप लोग जो है इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, ठीक है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। मैं 3 सेकंड का पॉज लूँगा आप लोग, ताकि इस वीडियो को पॉज करें, ठीक है, आराम से जाके अपना क्वेश्चन करें, और अगर आपसे हो जाता है फिर भी टैली करें मेरे कोड के साथ, और अगर नहीं होता तो फिर आप यहाँ पे सीखें। तो मैं 3 सेकंड बाद जो है इसका सोल्यूशन जो है वो शुरू करूँगा। तो उम्मीद है कि आपने इसका सोल्यूशन कर लिया होगा, और आप सिर्फ यहाँ पे टैली करने आए होंगे, और अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अपना सोल्यूशन जो है वो करते हैं। हमने अब क्या करना है, हमने डायमंड प्रिंट करना है, और इस दफ़ा हमने क्या करना है, हॉलो डायमंड प्रिंट करना है, ठीक है। तो जिस तरह हमने पिछले में हॉलो पिरामिड प्रिंट किया था, इसी तरह हमने इसमें हॉलो डायमंड जो है वो प्रिंट करना है। तो आए हम इसका कोड करते हैं। तो हम अब इस क्वेश्चन को, अपने बोनस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम कहेंगे एंटर रोज़, जिस तरह हम हमारे क्वेश्चन में जो है हम कहते आ रहे हैं। उसके बाद इसमें हमें एक और वेरिएबल की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम कह देते हैं इंटीजर चेक इज़ इक्वल टू 0, या चेक इज़ इक्वल टू 1 कह लें, ठीक है। हम करते हैं इंटीजर चेक इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद हमने क्या करना है, हम इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हम सीधा प्रिंट करेंगे, और उसके बाद उसको उल्टा प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो आए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर हमेशा की तरह इंटीजर आई इज़ इक्वल टू हम करेंगे 0 से स्टार्ट, आई इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट, और उसको हम आई को कहेंगे आई इज़ लेस देन इक्वल टू रोज़, और उसको हम कहेंगे आई प्लस प्लस, ठीक है। उसको उसके बाद हम करेंगे फॉर, अंदर हम अपना लूप लगाएंगे सबसे पहले स्पेसेस के लिए। कौन सी स्पेसेस, ये वाली स्पेसेस, ठीक है, ये जो हमने शुरू में देनी है स्पेसेस, उसके लिए हम लूप लगाएंगे अपना इंटीजर स्पेस इज इक्वल टू, हम करेंगे रोज़, क्योंकि हमने मैक्सिमम स्पेसेस पहले देनी है, ये मैक्सिमम स्पेस पहले देनी है, उसके बाद हम मिनिमम करते जाएंगे उसको, ठीक है। तो हम करेंगे इज इक्वल टू रोज़। उसके बाद हम करेंगे स्पेस इज़ ग्रेटर देन आई, और स्पेस जो है हमने क्या करनी है, इस दफ़ा माइनस माइनस करनी है, हम मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और हम करेंगे सी आउट, अपनी स्पेस प्रिंट करेंगे हम। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है,
सेकंड लूप अभी नहीं लगाना। सेकंड लूप से पहले हमने इस दफ़ा क्या करना है, अपना स्टार प्रिंट कर देना है। मतलब कि हम ये स्पेस प्रिंट करेंगे, ये स्पेस हमने प्रिंट की लूप के ज़रिए और उसके बाद हमने अपना स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर, और इफ़ की कंडीशन क्या कहती है, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 0। अब ये इफ़ की कंडीशन क्या करेगी, क्योंकि हमें पता है कि हमने ये जो पहली लाइन है उसके अंदर एक ही स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, और जब हम पहली दफ़ा हम स्टार प्रिंट कर रहे होंगे ये वाला, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और हमने यहाँ बाहर ही स्टार प्रिंट कर दिया हुआ है एक, तो हम कहेंगे इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कि दूसरी दफ़ा जब ये लूप चल रहा है, जब आई 1 हो तो फिर ये इफ़ की कंडीशन चले। पहली दफ़ा में क्योंकि हमने एक ही स्टार प्रिंट करना था तो हमने वो बाहर कर दिया है, तो अब हमें इस इफ़ की कंडीशन के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने इस इफ़ की कंडीशन में अपने बाकी स्टार जो हमारे रह गए हैं, जैसे दूसरी लाइन में हमारे पास ये स्टार तो हमारे पास इधर से आ जाएगा, इस सी आउट से जो ये स्टार है वो हमने प्रिंट करना है इस इफ़ की कंडीशन में अंदर आके। जो पहले पहले स्टार हैं ये वाले इस लाइन में, ये सारे इधर से प्रिंट हो जाएंगे। जो सेकंड वाले स्टार्स हैं वो हमने इस इफ़ की कंडीशन में आके फिर प्रिंट करने हैं। ठीक है, इस इफ़ की कंडीशन में आएंगे, उसके बाद हम एक लूप लगाएंगे, इंटीजर j इज़ इक्वल टू 1, j इज़ लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा आएगा चेक, j इज़ लेस देन इक्वल टू चेक। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे j प्लस प्लस। ठीक है, अब इस चेक का क्या चक्कर है वो हम आगे जाके देखते हैं। यहाँ पे हम करेंगे अपनी स्पेस प्रिंट पहले। ठीक है, कि जब तक ये बीच में जगह है जब ये स्पेसेस प्रिंट करता जाए, और जब हम आखिर में पहुँचेंगे तो हम एक स्टार प्रिंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक के अंदर हम 2 प्लस करेंगे, चेक प्लस 2। ठीक है, और हम क्या करेंगे, उसके बाद चेक के अंदर 2 प्लस करने के बाद हम करेंगे अपना स्टार प्रिंट जो लास्ट स्टार है। ठीक है, अब ये क्या होगा कि जब पहली दफ़ा ये चलेगा तो चेक हमने ऊपर क्या रखा हुआ है 1 के इक्वल, तो ये एक दफ़ा लूप चलेगा और एक दफ़ा ये स्पेस प्रिंट होगी। तो ये पहली दफ़ा इस सेकंड लाइन के लिए चलना था और ये एक स्पेस प्रिंट हुई। ठीक है, अब हमने जब चेक इज इक्वल टू चेक प्लस 2 कर दिया, तो अब चेक क्या हो जाएगा 3। जब चेक 3 हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम ये 3 स्पेसेस प्रिंट करेगा, उसके बाद 5 होगा तो ये 5 स्पेसेस यहाँ पे प्रिंट होंगी, और 5 स्पेसेस के बाद ये जो हमारा ये स्टार है ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस इफ़ की कंडीशन के बाद हमने क्या करना है, अपना सी आउट एंडल करना है। ठीक है, ताकि लाइन ब्रेक हम कर लें। अब हम क्या करते हैं, हम इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारा जो फर्स्ट हाफ है, मतलब जो ऊपर वाला हॉलो है आधा डायमंड, वो सही प्रिंट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद उसने कहा एंटर रोज, हम 5 का एंटर करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है। अब हमने इसको ऑपोजिट करके प्रिंट करना है नीचे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे इस लूप के बाद, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चेक को हम क्या करेंगे इज इक्वल टू, बल्कि हम करेंगे इज इक्वल टू चेक -4। ठीक है, ये -4 करने का मैं आपको बताता हूं कि हमने ये -4 क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हम अपना लूप लगाएंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू रोज, और हम करेंगे i प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारा पहला लूप हो गया जो बाहर का लूप था। उसके बाद हमने अंदर वाला लूप लगाना है, और अंदर वाले लूप में सबसे पहला हमारा लूप जो होता है वो किस चीज़ का होता है, हम हमेशा स्पेसेस को कैटर करते हैं अपने पहले लूप में। उसी तरह हम करेंगे इंटीजर स्पेस इज इक्वल टू 0, स्पेस इज लेस देन इक्वल टू i, और स्पेस प्लस प्लस। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, आके सी आउट अपनी स्पेस को प्रिंट कर देंगे।
ठीक है, ये हमारी स्पेस हो गई कैटर जो शुरू में होती है। उसके बाद हमने करना है अपना दूसरा लूप लगाने से पहले हमने क्या करना था, इस दफ़ा अपना स्टार प्रिंट करना था पहले, ठीक है। जो पहला स्टार था, जो ये वाला स्टार है, वो हमने प्रिंट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने अपना लूप लगाना है जिसके अंदर हम स्पेसेस स्कैटर करेंगे बीच वाली हॉलो की, ठीक है। और उन स्पेसेस के बाद हम अपना दूसरा स्टार प्रिंट करेंगे। तो इस फॉर लूप के अंदर हम एक फॉर लूप लगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटीजर j इज इक्वल टू 1, और उसके बाद हम करेंगे j इज़ लेस देन इक्वल टू अपना चेक, ठीक है, और j प्लस प्लस, और इसके अंदर हम अपनी हॉलो वाली जो स्पेसेस हैं वो प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। जो बीच में हॉलो कर रही हैं हमारे डायमंड को, वो प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद हम करेंगे चेक, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, जो बीच में हॉलो स्पेसेस हैं वो अब डिक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चेक इज़ इक्वल टू चेक -2, ठीक है। हम करेंगे चेक इज़ इक्वल टू चेक -2। पिछले लूप में हमने क्या किया था, ऊपर वाले उसमें हमने किया था चेक इज़ इक्वल टू चेक +2, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा हो रही थी। अब क्या हो रही हैं, अब कम हो रही हैं स्पेसेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू रोज़, ठीक है, और रोज़ -1, कि i इक्वल नहीं है रोज़ -1 के, क्योंकि अब हमने लास्ट में, ये जो लास्ट है इसके अंदर तो कोई हमने सेकंड स्टार नहीं ना प्रिंट करना, ठीक है। तो ये एक स्टार तो यहाँ से प्रिंट हो गया इस सी आउट से। तो यहाँ पे हमने क्या, i इज़ नॉट इक्वल टू रोज़ -1, मतलब कि रोज़ अगर 5 हैं तो ये 4 तो नहीं है कहीं। अगर ये 4 होगा तो हमने दूसरा स्टार जो है हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं करना, हमने एक ही स्टार रहने देना है और वो यहाँ पे मौजूद है। तो हम यहाँ पे करेंगे सी आउट स्टार, ठीक है, और एंड पे आके हम हमेशा की तरह करेंगे सी आउट एंड एल, ठीक है। ये हमारा जो ये क्वेश्चन था ये भी अब कंप्लीट हो गया है, और हम इसको जो है वो टेस्ट करते हैं चलाकर। हमने जो है एक चीज़ में थोड़ी सी गलती की है, वो है कि हमने ये जो फॉर लूप हमने सबसे ऊपर लगाया है, इसके अंदर जो कंडीशन है उसके अंदर हमने कहा है i इज़ लेस देन इक्वल टू रोज़, ठीक है। और एंड पे हमने जो इफ़ की कंडीशन लगाई है उसके अंदर हमने किया है i इज़ नॉट इक्वल टू रोज़ -1, मतलब कि रोज़ से एक पीछे तक हमने इसको लूप को चलाना था, क्योंकि हमने यहाँ से प्रिंट करना है इसे, ठीक है। हमने ये ऊपर वाला प्रिंट नहीं करना, क्योंकि एक ज़्यादा हमने ऊपर से प्रिंट करते हैं, क्योंकि बीच वाली तो एक ही लाइन है ना, ये वाली उससे ऊपर और इससे नीचे इक्वल है। तो ये वाली लाइन हमने ऊपर वाले फॉर लूप में प्रिंट कर चुके हैं, तो हमने इस फॉर लूप में यहाँ से प्रिंट करना है, तो इसलिए ये एक कम दफ़ा चलेगा। तो हम यहाँ पे करते हैं रोज़ -1, ठीक है। अब हम इसे चला के देखते हैं और देखते हैं हमारी आउटपुट सही आ रही है कि नहीं। हम इसे रन करते हैं, रन करने के बाद हम अपना रोज़ एंटर करते हैं, और अब आप देख सकते हैं हमारी जो आउटपुट है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है, ठीक है। बिल्कुल सही हमारा जो हॉलो डायमंड है वो प्रिंट हो रहा है। तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आई होगी इस वीडियो से। हमने इस वीडियो में नेस्टेड लूप के जितने पॉसिबल पैटर्न्स थे C++ के अंदर, हमने वो जो हैं वो इस जो वीडियो है उसमें हमने किए हैं, इस ट्यूटोरियल में हमने किए हैं। तो उम्मीद है कि जब आप ये क्वेश्चंस जो हैं खुद ट्राई करेंगे करने की, तो आपको नेस्टेड लूप्स की बहुत अच्छी तरह जो है वो समझ आ जाएगी, आपकी बहुत अच्छी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि ये क्वेश्चंस खुद सॉल्व करें। अगर कुछ चीज़ ना समझ आए तो फिर जो है वो वीडियो ये देखें और इससे मदद हासिल करें, ठीक है। तो आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आई होगी, कुछ सीखा होगा आपने इस वीडियो से। अगर आपने कुछ सीखा है, आपको कुछ समझ आई है, कोई फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ हमारी जो वीडियो है उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।